राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे उस महान कृष्ण भक्त की बचपन की कहानी जिनका नाम लेते ही भक्ति और प्रेम की एक अलग दुनिया सामने आ जाती है। कैसे एक छोटी सी बालिका ने बचपन में ही श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। कैसे एक मासूम सवाल ने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। आइए सुनते हैं भक्त शिरोमणि मीराबाई के बचपन की अद्भुत और भावुक कथा। मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के कुड़की गांव में हुआ था। वह रत्न सिंह राठौर की इकलौती संतान थी, जो जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पोते थे। मीराबाई का बचपन उनके दादा राव दूधाजी की देखरेख में मेड़ता में बीता। उनके दादा एक अत्यंत धार्मिक और विष्णु भक्त व्यक्ति थे, जिसके कारण महल में हमेशा साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। इसी माहौल ने बचपन में ही मीरा के मन पर भक्ति के गहरे संस्कार डाल दिए। जब मीरा केवल 4-5 साल की थी, तब महल के सामने से एक धूमधाम से सजी हुई बारात गुजर रही थी। गाजे बाजे और दूल्हे को देखकर नन्ही मीरा बहुत उत्सुक हो गई। उन्होंने अपनी माँ के पास दौड़कर पूछा, माँ, इस दूल्हे की तरह मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ ने उस समय मीरा को बहलाने के लिए और खेल खेल में महल के मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया। माँ ने कहा, पुत्री, ये गिरधिर गोपाल ही तुम्हारे दूल्हा हैं। मीराबाई ने बाल सुलभ सहजता से इस बात को सच मान लिया। उस दिन के बाद से उन्होंने श्री कृष्ण को केवल भगवान नहीं बल्कि अपना सर्वस्व और पति मान लिया। मीरा अभी 7 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि उनकी माता का आकस्मिक निधन हो गया। इस घटना ने छोटी सी मीरा को झकझोर कर रख दिया। सांसारिक रिश्तों की नश्वरता को उन्होंने बहुत कम उम्र में देख लिया था। माँ के जाने के बाद उनका झुकाव पूरी तरह से अपने कृष्ण की मूर्ति की ओर हो गया। वह दिन रात उस मूर्ति को सजाती, उन्हें भोग लगाती, उनके सामने गाती और उनसे बातें करती थी। राजपूत परंपरा के अनुसार मीराबाई को महलों में ही उच्च शिक्षा दी गई। उन्होंने संगीत, धर्मशास्त्र, राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही बेहद कुशाग्र बुद्धि की थी। संगीत में उनकी गहरी रुचि थी और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही सुंदर पदों यानी भजनों की रचना करना और उन्हें मधुर आवाज में गाना शुरू कर दिया था। उनके दादा राव दूधाजी के कारण मेड़ता महल में अक्सर कीर्तन होते थे। नन्ही मीरा बिना किसी संकोच के साधु संतों के बीच जाकर बैठ जाती थी और उनसे भगवान की कहानियां सुनती थी। एक बार एक नामी संत महल में आए, जिनके पास कृष्ण की एक बेहद सुंदर मूर्ति थी। मीरा उस मूर्ति को देखकर मुग्ध हो गई और उसे अपने पास रखने की जिद करने लगी। संत ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन कहा जाता है कि उस रात भगवान ने संत के सपने में वह मूर्ति मीरा को सौंपने का आदेश दिया। वही मूर्ति जीवन भर मीरा के साथ रही। इस प्रकार मीराबाई का बचपन महलों की सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि कृष्ण प्रेम के एकांत और साधु संतों के आध्यात्मिक साये में बीता। तो दोस्तों, इस प्रकार मीराबाई का बचपन कृष्ण प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक संस्कारों के बीच बीता। बचपन से ही उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया था, लेकिन आगे उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। उनकी शादी हुई, राजमहल में प्रवेश हुआ और फिर शुरू हुआ संघर्ष, प्रेम और भक्ति का एक नया अध्याय। आखिर शादी के बाद मीरा का जीवन कैसा रहा? क्या उनकी कृष्ण भक्ति पहले जैसी रही? और उनके जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां आई? यह सब जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और राधे राधे कहना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री कृष्ण।